एवरीवन। सो कैसे हो बच्चों? हेलो बच्चों, कैसे हो तुम सब लोग? तो मुझे पता है कि लाइफ कितनी अनसर्टेन है कि अगर आपको कभी भी लगता है ना यार बहुत टेंशन हो रही है, बहुत स्ट्रेस हो रहा है, तो यार एक बार रुक जाओ। पेरेंट्स जब आपके लिए सोचते हैं तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के फ्रंट ऑफ व्यू से सोचते हैं और वो उतनी गलत नहीं है। तो मेरी यही एडवाइस है तुम सबके लिए कि अपने फ्रेंड्स को ऐसे मिस आउट मत किया करो। सो कैसे हो बच्चों? सब बढ़िया? तो आज जो हम बताने वाले हैं आपको या फिर बेसिकली आज से हमारी एक नई सीरीज स्टार्ट हो रही है। तो इस सीरीज में हम क्या करेंगे, जो आपके जो डाउट्स हैं, जो आपके जो ग्रीवियंसेस हैं, जो आपके चीज़ें हैं जिनमें सारे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, उसको लेके आपके जो होमी मेंटर्स हैं बारी बारी करके, मतलब किसी हफ्ते कोई हम सब आपके लिए वीडियोस बनाएंगे बेसिकली। एंड इट विल बी लाइक हार्ट टू हार्ट वीडियो, इट विल नॉट बी लाइक अ वेरी स्क्रिप्टेड वीडियो। तो हमारा जो टेक है हम उस पर आपको बताएंगे। तो आज जैसे जो मैं बताने वाला हूँ, मैं आपको एक बच्ची की कहानी बताने वाला हूँ, ठीक है? तो शी इज़ अ वेरी ओल्ड स्टूडेंट ऑफ माइन। लाइक मैं उनके साथ पिछले 6-7 महीने से 8 महीने से मैं उनके साथ कनेक्टेड हूँ। तो बेसिकली हुआ क्या कि जब वो IIT की प्रिपरेशन कर रही थी, ठीक है, तो मैं उनसे कनेक्टेड था। तो मैंने उनको बोला कि आप सारे एग्जाम्स दो, आप CUET दो, आप IIT दो, आप नेस्ट दो, आप नीट दो, क्योंकि देखो एट द एंड आप जब IIT की प्रिपरेशन करते हो, आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो सब आप पढ़ते हो ना, तो आप सारे एग्जाम दे सकते हो। जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप मैथ्स वाले एग्जाम दोगे, जरूरी नहीं है सिर्फ आप बायो वाले एग्जाम दोगे, आप नीट भी दे सकते हो, आप JEE भी दे सकते हो और इवन CUET भी दे सकते हो। तो उसने उस वक्त मतलब उस चीज़ को बहुत मजाक में लिया और उसने मजाक में मुझे बोला कि सर आप तो बहुत नेगेटिव होते हो या ऐसे कुछ, कि ऐसे आप क्यों बोल रहे हो कि IIT नहीं होगा, या मतलब ऐसा क्यों? देखो बच्चों, पॉइंट ये है कि जब भी हम मेंटर्स आपको कुछ बोलते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको डीमोटिवेट करना चाहते हैं कि आपका नहीं होगा या फिर ऐसा कुछ। वो हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम थोड़े से ज्यादा एक्सपीरियंस्ड आपसे। मैं ये नहीं बोल रहा कि हम ज्यादा बेटर हैं, मैं ये बोल रहा हूँ कि हम ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, मतलब हमने लाइफ को ज्यादा अच्छे से थोड़ा देख रखा है। तो मुझे पता है कि लाइफ कितनी अनसर्टेन है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है ना एट द एंड। मान लो कि आपने पूरे 2 साल बहुत अच्छे से IIT की प्रिपरेशन की, लेट्स टेक एन सिनेरियो, ठीक है, कि आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की पूरे 2 साल। अब जिस दिन एग्जाम का पेपर था आप वहां पे गए, लेकिन आप वहां पे पहुंच ही नहीं पाए फॉर सम रीजन। मान लो बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम लग गया, मान लो बहुत ज्यादा रैली हो गई, कोई दंगे हो गए, कुछ हो गया, लाइफ इज वेरी अनसर्टेन, आप पहुंच ही नहीं पाए। अब आप पहुंच ही नहीं पाए तो आपने तो पूरे अच्छे से तैयारी की थी, आपको लगा था कि मेरा तो हो ही जाएगा। आप मॉक्स में 240 में से 240 भी लेके आ रहे थे, मैं मान लेता हूँ प्रोडिजी भी थे, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि इवन आपके मॉक्स में 240 के बाद 240 आ रहे हैं, उसके बावजूद भी देर आर चांसेस कि आपको ना हो, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपकी कैपेबिलिटी पे शक कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं लाइफ की कैपेबिलिटीज को कम नहीं आंक रहा। मुझे पता है कि लाइफ इस तरीके से शॉक कर सकती है लोग, ठीक। तो ये सबसे बड़ी एक दिक्कत है IIT एस्पिरेंट्स या फिर किसी भी हमारे देश के युवा की आज की कि वैसे ही आपको पता है कि इकोनॉमिक क्राइसिस में है, वैसे ही आपको पता है जॉब्स नहीं है, वैसे ही आपको पता है कि लोगों के पास एडमिशन्स नहीं है, लोग पढ़ रहे हैं लेकिन कुछ मिल नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा है। तो ऐसे टाइम में, ऐसी इकोनॉमी में, ऐसी सिचुएशन में हमें रिस्क लेना ही क्यों है? अगर हमने चारों सब्जेक्ट्स पढ़े हैं तो हम सारे एग्जाम्स भर देना, हम सारे एग्जाम जाके दे देना, दे के आने में तो कुछ नहीं जा रहा। CUET भी देते हैं, हम नीट भी देते हैं, हम JEE भी देते हैं, हम IIT भी देते हैं, हम नेस्ट भी देते हैं। क्या पता कहीं से, मान लो आप IIT की प्रिपरेशन कर रहे थे, आपका IIT उस दिन नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है कि आप जब JEE देने गए आपका JEE हो जाए। क्योंकि पॉइंट है कि सारी आपकी जो चीजें हैं, जो आपकी परफॉर्मेंस है, वो 2 साल पे तो डिपेंड करती है जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन उन 3 घंटों में भी डिपेंड करती है जो 3 घंटे आप बैठे हो एग्जाम देने के लिए। तो वो 3 घंटे बहुत ज्यादा डिसाइडिंग फैक्टर हैं। हो सकता है आप नर्वस हो गए, जाके आप ब्लैंक हो गए IIT के एग्जाम में, जाके आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की थी, लेकिन उसके अगले एग्जाम में, नेक्स्ट के एग्जाम में मान लो आपने बहुत अच्छा कर दिया, आपकी रैंक ऑल मान लो AIR1 आ गई, लेकिन IIT में आपकी रैंक आई नहीं। ऐसा जनरली होता नहीं है, लेकिन हो सकता है, लाइफ में कुछ भी पॉसिबल है। तो जब आपके मेंटर्स आपको कुछ भी एडवाइस करते हैं तो उनकी एडवाइस सुन लिया करो, ठीक है। हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमने वो गलतियां कर रखी और हम चाहते हैं कि आप वो गलती ना करो। अगर मेरी ये वीडियो बनाने से, अगर मेरी बात सुनने से, अगर उसके बाद भी आपको समझ में ना आए कि क्या करना है क्या नहीं करना, उसके बाद भी आप सेम ही गलतियां दोहराओ जो मैंने दोहराई थी, तो फिर ये वीडियोस मेरा बनाने का और आपका मुझे सुनने का फायदा ही कुछ नहीं। तो
अब जितने भी तुम लोग क्लास 11th में हो, ये क्लास 11th के चैनल पे जाएगी, तो जितने भी तुम लोग क्लास 11th में हो मेरी बात सुन लो, जो हमसे कनेक्टेड हैं, जो हमसे कनेक्टेड नहीं भी है, मैं तो चाहता हूँ सारे बच्चों का भला हो, ठीक है, जो हमसे कनेक्टेड हैं, जो कनेक्टेड नहीं भी, तो जितने एग्जाम्स तुम दे सको दे दो। अगर तुम्हें लगता है तुम एलिजिबल हो उस एग्जाम के लिए, तुम नीट के लिए एलिजिबल हो, तुम जेई के लिए एलिजिबल हो, दे दो जाके। कुछ नहीं जा रहा, एग्जाम देना ही है। एग्जाम वहां पे जाके बस थोड़ी सी एग्जाम फीस भरनी है, वहां पे जाके 3 घंटे का एग्जाम देना है। सिलेबस वही रहता है 11th-12th का, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो, सिलेबस कुछ चेंज नहीं होता है। अगर तुमने फिजिक्स पढ़ी है तो वही फिजिक्स तुम्हारी जेई मेंस में आएगी, वही फिजिक्स तुम्हारी नीट में आएगी। हो सकता है बस हाँ थोड़ा एडवांस वर्जन आ रहा है, बट आएगी वही। तो कुछ देर इज नथिंग, देर इज नो हार्म इन दैट। तो वो सब चीजें तुम कर लो। तो बस यही आज की इस वीडियो का मोटिव था, यही आज की इस वीडियो का टॉपिक था। बहुत ज़्यादा टाइम लूंगा नहीं तुम्हारा। होप कि इससे तुमने कुछ सीखा होगा, और जब तुम्हारा टाइम आएगा एग्जाम पढ़ने का तो सारे के सारे एग्जाम्स पढ़ना। मिलेंगे तुमसे और दूसरी वीडियोस में। और अगर तुम्हें चाहिए कि ऐसी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तुम्हें, और तुम्हें चाहिए कि ऐसे और टॉपिक्स पे हम मेंटर्स तुमसे बात करें, बिल्कुल रॉ बात करें, बिल्कुल अपने मन की बताएं तुम्हें कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो कमेंट्स में ज़रूर बता देना। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। और अगर तुम चाहते हो कि जो जो बच्चे हमसे कनेक्टेड नहीं है, अगर तुम चाहते हो कि आप हमसे पढ़ो, तो आ जाओ हमारे होमी बैच में। ठीक है, होमी बैच में, हाँ क्लासेस में मैं ये सब नहीं बोलता क्लासेस में भी थोड़ी हंसी मजाक वाली रहती है, बट ठीक है, यहाँ पे यूट्यूब पे तो बोल ही रहा हूँ। तो ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।